इंडिया में करोड़ लोग 5G को इस्तेमाल करते हैं और उन सबको लगता है कि 5G हमेशा ऐसे अनलिमिटेड रहेगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। हाँ जी, कंपनीज को मजबूरी में आके एक दिन लिमिट लगाना पड़ेगा नेटवर्क पे। जैसे आज 4G पे लिमिट है, वैसे ही लिमिटेशन लगेगा 5G पे। तो आपको लग रहा है कि ये जो स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है ना 5G पे, तो इसलिए शायद लगाया जाएगा, स्पीड घटाया जाएगा। नहीं, जो रीज़न है वो है नेटवर्क का साइंस। हाँ जी, तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि 4G पे लिमिट क्यों मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, और 5G आज हमें आखिर क्यों अनलिमिटेड दिया जा रहा है, और अगर 5G अभी अनलिमिटेड है तो बाद में क्यों इस पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा, और एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद आपको टेलीकॉम कंपनीज का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। मैं हूँ देवदत्तो और आप देख रहे हो देवदत्तो टेक यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं आपको टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक कॉलोनी है, इमेजिन करो एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक बड़ा सा पानी का टैंक है जो लगा होता है, ऊपर लगा है, और उसी से सारे मतलब जो ले रहे हैं पानी घर तक, पाइप के थ्रू पानी आ रहा है घर घर तक। वही अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो पानी का प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर वही लोग कम रहेंगे तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, और लोग बढ़ जाएंगे तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है, ठीक उसी तरह मोबाइल नेटवर्क भी काम करता है। एक मोबाइल टावर की कैपेसिटी लिमिटेड होता है, ना कि अनलिमिटेड। उस टावर को एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम मिलता है और उसी स्पेक्ट्रम को सारे यूजर्स शेयर करते हैं। इसलिए आप भी नोटिस करते होंगे, अगर आप रात के 2 बजे इंटरनेट स्पीड मतलब इस्तेमाल करते हो तो उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप रात के मतलब शाम के 8 बजे 7 बजे नेटवर्क इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही कम स्पीड देखने को मिलता है। ये मोबाइल की गलती नहीं है, यूजर्स की भीड़ है। इसलिए 4G पर अनलिमिटेड नहीं दिया जाता। अगर 4G ट्रूली अनलिमिटेड दे दिया जाए 4G पे, तो हर वक्त लोग हैवी डाउनलोड्स कर रहे होंगे, रील्स चला रहे होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, मतलब हाई क्वालिटी पे स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे, और नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। इसी वजह से हर व्यक्ति को मतलब एक डेली डाटा कैप दिया जाता है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कितना GB डाटा खरीदना चाहते हो। 1.5 GB 2 GB 2.5 GB पर डे के हिसाब से डाटा मिल जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इंटरनेट पर्सनल नहीं होता बल्कि शेयर्ड डाटा होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर 4G में लिमिटेशन जरूरी है तो 5G में क्यों नहीं? 5G कैसे हमें अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो इस सवाल का जवाब 2 है। नंबर 1 की टेक्नोलॉजी, और नंबर 2 टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस। हाँ जी, देखो 5G जो है वो एक नया टेक है, मतलब नया नेटवर्क है, जिसमें कंपनीज को नए फ्रीक्वेंसी बैंड्स मिले हैं। जो 4G है ना, हमारा 4G था ना पहले, मतलब अभी भी है, 4G था कह रहा हूँ, 4G अभी भी है। 4G से ज़्यादा डाटा और ज़्यादा स्पीड को एक साथ में संभालने की कैपेसिटी रखता है, मतलब संभाल सकता है। जो 5G है हमारा, वो हैंडल कर सकता है ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा डाटा को। और उससे भी बड़ी बात ये है कि 4G से मतलब 5G से भी ज़्यादा यूजर्स अभी भी 4G इस्तेमाल करते हैं। हाँ, 4G के मुकाबले जो 5G यूजर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी कंपनीज एक्चुअली चाहती है हम 4G से 5G पर शिफ्ट करें, क्योंकि जो 4G है ना वो ऑलरेडी ओवरलोड हो चुके हैं। मतलब 4G पे बहुत ही ज़्यादा इंडिया भर में भीड़ हो चुके हैं। नया टेक पर, नया नेटवर्क पर शिफ्ट कराना चाहते हैं। कंपनी अभी एक ही स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है, अनलिमिटेड 5G। ये कोई परमानेंट ऑफर नहीं बल्कि माइग्रेशन ऑफर है। हाँ जी, टेक्निकली टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी डाटा कभी भी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। हाँ, ट्रूली अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। हर नेटवर्क की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है।
आप समझते हैं फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो आज तो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा 5G यूजर्स नहीं है, लेकिन देख रहे हो पहले 5G के डिमांड मतलब प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। अब 5G के मतलब महंगा था, अब सस्ता लगने लगा है क्योंकि कंपटीशन भी 5G स्मार्टफोन का बढ़ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस भी कम लगने लगा है। और जो भी फ़ोन खरीदो उसमें 5G हमें बैंड और 5G इंक्लूड होता ही होता है। 5G फ़ोन्स देखने को सारे ही फ़ोन 5G है। तो 5G यूजर्स बढ़ेंगे, मतलब 5G यूजर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो 3G के साथ हुई फिर 4G के साथ हुई वही चीज़ होगा 5G के साथ। हाँ 5G के बाद 6G आएगा वो अलग बात है, लेकिन 5G के साथ भी यही होगा। तब कंपनी 3 काम करेंगी। सबसे पहले स्पीड कैप, और दूसरा चीज़ फेयर यूजेस पॉलिसी FUP लिमिट, और तीसरा देखो प्रीमियम प्लान्स लाएंगे। अभी भी मौजूद है कुछ प्लान्स, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम है फिर और महंगा हो जाएगा। कुछ दिन पहले की बात करते हैं। देखो जब पहले 5G नया आया था, जो भी कंपनी जियो हो या एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया का तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत ही पीछे है जियो एयरटेल से। लेकिन हाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जब पहले आया था जियो का आया फिर एयरटेल, जिसका भी आया उन्होंने क्या किया, अलग से प्लान आपको मतलब अलग से प्लान देखने को नहीं मिलता था कि इसमें ही 5G है। मतलब एक जो हम पहले रिचार्ज कर रहे थे 300 350, उसी में ही 300 में आ जा रहा था जो 5G है, अनलिमिटेड 5G, उसको हम इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन अभी का बात करूँ फरवरी 2026 की 28 तारीख है आज, अब जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कुछ दिन पहले हमें कुछ प्लान्स में बदलाव होते हुए दिखाई दिया कि अगर आपको 5G अनलिमिटेड इस्तेमाल करना है तो अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। जैसे जियो का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 349 को करोगे तो अनलिमिटेड प्लान देखने को अनलिमिटेड डाटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं 5G को। तो हाँ पहले और अभी जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। और तब ना क्या होगा, प्रीमियम प्लान्स और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। पहले तो फ्री भी, एक तरह से फ्री भी था, मतलब 5G अनलिमिटेड वाला फ्री चीज़ें था। 5G फ़ोन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे चीज़ें था। अभी महंगाई हो रहा है तो ऐसे होगा। और जो हिस्ट्री है ना वो टेलीकॉम सेक्टर में रिपीट होता ही होता है, जो 5G के साथ भी होगा। ये कभी अनलिमिटेड वाला चीज़ें नहीं रहेगा। हाँ 5G बंद नहीं होगा लेकिन महंगा हो जाएगा 5G। तो सिंपल बात याद रखो, 5G खत्म नहीं हो सकता लेकिन अनलिमिटेड भी हमेशा नहीं रह सकता। अभी जैसे अनलिमिटेड मिल रहा है वो चीज़ नहीं रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि जो आज हमें सस्ते में मिल रहा है उसका रीज़न भी मैंने बताया कि माइग्रेशन ऑफर चल रहा है। लेकिन कल वो ऑफर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग करोड़ में पहुंच जाएंगे, करोड़ की संख्या में पहुंच जाएंगे, तो तब अनलिमिटेड वाला चीज़ें नहीं दे सकते। हाँ नाम का अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन काम का नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क से कितने 5G यूजर्स कनेक्टेड रहेंगे, उसका एक लिमिट भी तो होता है। हर नेटवर्क का एक कैपेसिटी होता है, एक लिमिट होता है। वो अनलिमिटेड वाला नाम का हो सकता है लेकिन काम का नहीं रहेगा। तो अगर आज आप 5G अनलिमिटेड वाला चीज़ें इस्तेमाल कर पा रहे हो ना, तो ये एक बहुत ही गोल्डन टाइम है। अब ये गोल्डन टाइम है तो इस्तेमाल करो। मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ 5G अनलिमिटेड को। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन पहले तो देना नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर पा रहे हो ना, तो ये हमारे लिए एक गोल्डन टाइम है। करो, इस्तेमाल करो इसका, मतलब अच्छे से फ़ायदा उठाओ, अच्छे कामों के लिए फ़ायदा उठाओ। बाद में और ज़्यादा महंगा होने वाला है, अभी इस्तेमाल कर पा रहे हो तो करो। और आप बताओ कि आपके हिसाब से 5G अनलिमिटेड कब तक रह सकता है, कब तक रहेगा अनलिमिटेड? कमेंट करके जरूर से बताओ। और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में टेक को समझने के लिए देवदत्त टेक को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो तैयार करता रहूँगा, आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में टेक को समझाऊंगा। मैं हूँ देवदत्त और आप देख रहे थे देवदत्त टेक यूट्यूब चैनल। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से करना और अपने दोस्तों को भी बता दो कि 5G अनलिमिटेड नहीं रहेगा इस्तेमाल करने के लिए। वीडियो शेयर कर दो।
तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही टेक एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज के लिए इतना ही।